बहुत से पेशेंट्स जिनकी आईवीएफ की ट्रीटमेंट चल रही होती है या जिनका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होने वाला होता है, वो हमसे अक्सर पूछते हैं कि मैम हम ऐसी कौन सी डाइट लें जिससे कि हमारा आईवीएफ का सक्सेस रेट बढ़े और किन चीज़ों को हमें अवॉइड करना है। मेरा नाम डॉक्टर अमरीन सिंह, मैं एक फर्टिलिटी और आईवीएफ स्पेशलिस्ट। तो आज हम बात करेंगे इसी टॉपिक पर कि आपकी आईवीएफ ट्रीटमेंट के दौरान आपको कौन सा खाना लेना है और किन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। बहुत से खाने की ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके आईवीएफ के सक्सेस रेट को कम करता है या उसको इफ़ेक्ट करता है। तो आज हम बात करेंगे उन्हीं चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहले आते हैं प्रोसेस्ड फूड, जो कि आजकल हम बहुत से लोग खाते हैं, मतलब कि पैकेट फूड, फ्राइड फूड्स। सो आपको ये जानना है कि इन प्रोसेस्ड फूड्स में बहुत से ट्रांस फैट्स पाए जाते हैं। ट्रांस फैट्स आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बहुत हाई कर देते हैं और ये आपके बॉडी में आपके हार्मोन्स का इम्बैलेंस करते हैं, हार्मोन्स को डिस्टर्ब करते हैं और आपकी फर्टिलिटी को इफ़ेक्ट करते हैं। इनको लेने से आपकी बॉडी में आपके एग्स की क्वालिटी के ऊपर असर आता है और स्पर्म्स की क्वालिटी के ऊपर भी असर आता है। तो आपको ये कोशिश करनी है कि आप कम से कम प्रोसेस्ड फूड लें और घर का बना हुआ फ्रेश खाना और फ्रेश फ्रूट्स लें। नेक्स्ट आते हैं शुगर फूड्स, ऐसे खाना जिसमें कि शुगर का कंटेंट बहुत हाई पाया जाता है, जो कि आइसक्रीम्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स और कुछ अन्य पदार्थ। देखिए, अगर आप बहुत हाई शुगर वाले खाना लेते हैं तो आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होती है, जिससे कि हार्मोन्स का इम्बैलेंस होता है, आपकी एग की क्वालिटी खराब होती है। तो बहुत हाई शुगर के फूड लेने की बजाय आप कुछ ऐसे खाने की चीज़ें को ऑप्ट कर सकते हैं जिनमें कि शुगर का कंटेंट कम हो, नेचुरल शुगर्स हो और जो कि आपकी बॉडी को इफ़ेक्ट नहीं करें। और बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हम रिफाइंड शुगर्स नहीं ले रहे हैं तो हम आर्टिफिशियल स्वीटनर्स यूज़ कर लेते हैं। मार्केट में बहुत से आर्टिफिशियल स्वीटनर्स आ रहे हैं जिनमें कि सैक्रिन और एस्पार्टेम होता है, लेकिन रिसर्च कहती है कि ये प्रोडक्ट्स आपकी फर्टिलिटी को इफ़ेक्ट करते हैं और कहीं ना कहीं ये आपके फीटल डेवलपमेंट, मतलब कि आपके बच्चे के डेवलपमेंट को भी इफ़ेक्ट करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अल्कोहल के बारे में। देखिए, बहुत से पेशेंट पूछते हैं कि क्या मैम हम अपनी फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के दौरान कुछ क्वांटिटी में अल्कोहल ले सकते हैं? तो उसका आंसर है नो, बिकॉज आपको ये जानना है अल्कोहल आपकी फर्टिलिटी जर्नी के दौरान दिए गए इंजेक्शंस और मेडिसिन्स के प्रोसेसिंग में डिस्टर्बेंस कर सकती है और अगर आप प्रेग्नेंट होते हैं तो वो आपके बेबी में कुछ डिफेक्ट्स पैदा कर सकती हैं और इस सिंड्रोम को बोलते हैं बेबी अल्कोहल सिंड्रोम। सो ट्रीटमेंट के दौरान या प्रेगनेंसी के दौरान आपको अल्कोहल बिल्कुल भी नहीं लेनी है। नेक्स्ट बात करते हैं कैफीन के बारे में, जैसे कि कॉफ़ी, चाय और कुछ एनर्जी ड्रिंक्स में कैफीन पाई जाती है। इंडियन हाउसहोल्ड्स में टी और कॉफ़ी बहुत लोग पसंद करते हैं और लेते हैं और बहुत से पेशेंट्स इस बात से बहुत परेशान होते हैं कि मैम हम बिल्कुल भी टी नहीं लें या कॉफ़ी नहीं लें। तो ऐसा नहीं है। देखिए, रिसर्च कहती है कि अगर आपकी बॉडी में कैफीन की मात्रा बहुत हाई होती है तो वो आपके बॉडी में हार्मोन्स को डिस्टर्ब करती है और कहीं ना कहीं आपकी एग क्वालिटी को भी वो खराब करती है। लेकिन अगर आप कॉफ़ी या चाय लेना ही चाहते हैं तो कुछ रिकमेंडेशंस हैं, जैसे कि आप 1 से लेके 1.5 कप तक कॉफ़ी या चाय ले सकते हैं, लेकिन एनर्जी ड्रिंक्स आप बिल्कुल भी नहीं लीजिए। और नेक्स्ट बात आती है सोया प्रोडक्ट्स की। सोया प्रोडक्ट्स सोयाबीन से बनने वाली चीज़ें। सो हम सब जानते हैं कि सोयाबीन में तो बहुत हाई कंटेंट रहता है प्रोटीन का, तो ये तो बहुत अच्छा रहेगा हमारी बॉडी के लिए। लेकिन आपको ये जानना है कि सोया प्रोटीन, सोया से मिलने वाले जो भी प्रोटीन्स हैं उसके अंदर एस्ट्रोजन अमाउंट रहता है। अगर आप सोयाबीन के प्रोडक्ट्स बहुत हाई क्वांटिटी में लेंगे तो वो आपके नॉर्मल हार्मोनल बैलेंस को खराब कर सकता है। इसलिए आप सोया प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, लेकिन कम क्वांटिटी में। अब बात करते हैं उनकी जो नॉन वेज फूड लेते हैं। सो अगर आप अपने खाने में फिश लेते हैं तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप स्वॉट फिश और शार्क, ऐसे फिश जिनमें कि हाई मर्करी कंटेंट पाया जाता है, वो नहीं लेना है। और अब आप सोचेंगे कि क्यों नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप हाई मर्करी कंटेंट की फिश लेते हैं और आप डेली उसको कंज्यूम करते हैं तो आपकी बॉडी में भी मर्करी का कंटेंट
हाई हो जाता है और ये आपकी एग्स डेवलपमेंट, स्पर्म डेवलपमेंट के अलावा आपके बेबी की डेवलपमेंट को बहुत बुरी तरह से इफेक्ट करता है। इसलिए आप इन फिशेस की बजाय आप सार्डिन्स और सैल्मन ये फिश ले सकते हैं जिनमें कि मर्करी कंटेंट बहुत लो पाया जाता है। और नॉन वेजिटेरियन फूड में जैसे कि आप मीट लेते हैं तो आप वो ले सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आप अनकुक्ड मीट बिल्कुल भी नहीं लेंगे, क्योंकि अनकुक्ड मीट में बैक्टीरियल डेवलपमेंट होता है जिसकी वजह से आपको इन्फेक्शन हो सकती है और ये आपकी ट्रीटमेंट को बहुत बुरी तरह से हैम्पर कर सकता है। इसलिए आप अनकुक्ड मीट की बजाय आप कुक्ड मीट लीजिए। एंड नेक्स्ट आता है स्पाइसी फूड। देखिए, हमारे इंडियन फूड में हम स्पाइसेस बहुत यूज़ करते हैं, लेकिन आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि स्पाइसेस का यूज़ बहुत कम मात्रा में करना है, क्योंकि अगर आप बहुत स्पाइसी फूड लेते हैं तो वो आपकी पाचन शक्ति को ख़राब कर सकता है और बहुत से ऐसे मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स जिनकी एब्जॉर्प्शन होना ज़रूरी है वो नहीं होंगे। इसलिए आप स्पाइसेस को बहुत ही कम मात्रा में यूज़ करिए। और अब हम बात करते हैं ऐसे फूड के बारे में जो आपको आईवीएफ ट्रीटमेंट के दौरान लेना चाहिए। और बहुत से पेशेंट घबरा जाते हैं कि हमें अपनी पूरी डाइट चेंज करनी पड़ेगी, हमें बहुत से नए फूड्स इनकॉर्पोरेट करने पड़ेंगे। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं आपको बिल्कुल इंडियन डाइट के हिसाब से जो भी न्यूट्रिएंट फूड है उसके बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले हमारी थाली में रहता है सब्जी। सब्जियों में सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जियां आती हैं ग्रीन वेजिटेबल्स। ग्रीन वेजिटेबल्स हम सब सुनते हैं कि बहुत हेल्दी होती हैं, तो आप ये जानिए कि वो हेल्दी क्यों होती हैं। देखिए, ग्रीन वेजिटेबल्स जो कि हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे कि पालक, इसके अंदर फोलेट पाया जाता है। फोलेट आपके सेल्स की डीएनए सिंथेसिस के लिए और सेल्स की डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हरी पत्तेदार सब्जियों में बहुत से न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स और विटामिन्स पाए जाते हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो कि आपकी बॉडी को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाते हैं। इसलिए आपकी थाली में हरी सब्जियां ज़रूर होनी चाहिए। इसके अलावा रंगीन सब्जियां, कलरफुल सब्जियां जैसे कि टमाटर, पंपकिन और कैरेट, ये सब्जियों में अलग अलग कलर्स की सब्जियों में अलग अलग तरीके के न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स पाए जाते हैं। जैसे कि टमाटर में लाइकोपीन पाया जाता है जो कि एक बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। और हमारे इंडियन सब्जियों में टमाटो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो आप इसका इस्तेमाल कीजिए और इसको एज अ सैलेड भी यूज़ कीजिए। और पंपकिन और कैरेट्स में विटामिन ए पाया जाता है जो कि आपके हार्मोन्स की डेवलपमेंट में, हार्मोन्स के बैलेंस में बहुत हेल्प करता है। इसलिए आप अपनी थाली में हरे पत्तेदार सब्जियों के अलावा रंगीन सब्जियां भी इंक्लूड करिए। अब बात करते हैं आपकी थाली में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रहती है, जैसे कि रोटी और चावल। रोटी आटे से बनती है और आजकल जो आटा मिलता है, पैकेट आटा, उसके अंदर ब्रांड नहीं रहता है, लेकिन जो ब्रांड रहता है उसमें हाई फाइबर कंटेंट रहता है और बहुत से मिनरल्स और विटामिन्स रहते हैं। इसलिए अगर आप पैकेज्ड आटा ले रहे हैं तो उसमें आप अलग से ब्रांड को मिक्स कर सकते हैं या फिर आप मल्टी ग्रेन आटा यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आटे के अंदर बहुत से विटामिन्स रहते हैं जैसे कि विटामिन B6 और B12 और बहुत से मिनरल विटामिन्स रहते हैं। तो एक अच्छी रोटी, एक अच्छे आटे से बनी हुई रोटी आपको अच्छे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगी और आपकी बॉडी की ओवरऑल हेल्थ और प्लस आपकी एग्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करेगी। नेक्स्ट बात करते हैं उस ऑयल के बारे में जिसमें कि हम सब अपनी सब्जियों को बनाते हैं। तो बहुत से पेशेंट्स को ये लगता है कि फैट को पूरी तरह से अपनी डाइट में से हटा देना है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक हेल्दी फैट आपकी बॉडी में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको ये जानना होगा कि बहुत से ऐसे न्यूट्रिएंट्स, बहुत से ऐसे विटामिन्स हैं जो कि फैट एब्जॉर्बिंग विटामिन्स है। उनकी एब्जॉर्प्शन के लिए आपकी बॉडी में एक हेल्दी फैट का होना बहुत ज़रूरी है। और हेल्दी फैट्स आपको ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल और कुछ मात्रा में घी से भी मिल सकते हैं। लेकिन आपको ये याद रखना है कि इनकी क्वांटिटी आपकी सब्जी में बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कम मात्रा के ऑयल या घी में आप अपनी वेजिटेबल्स को पकाइए जिससे कि आपकी बॉडी में हेल्दी फैट जाए और आपके न्यूट्रिएंट्स का एक प्रॉपर एब्जॉर्प्शन हो। और अब बात करते हैं हर्ब्स और स्पाइसेस जो कि हमारी सभी इंडियन वेजिटेबल्स में हम यूज़ करते हैं, जैसे कि टर्मरिक, जिंजर, गार्लिक। आपको ये जान के हैरानी होगी कि इन हर्ब्स और स्पाइसेस में जो कि हम अपने इंडियन खाने में यूज़ करते हैं, इनके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं,
एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है और इनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। तो इन हर्ब्स और स्पाइसेस का एक मॉडरेशन में अगर आप यूज़ करते हैं तो वो आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है और आपकी ओवरऑल हेल्थ को भी वो इम्प्रूव करता है, आपके खाने की डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, जिससे कि न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब होते हैं, वो आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। सो अब बात करते हैं आपकी मेजर मील्स के अलावा स्नैक्स के बारे में, जो कि हम यूजुअली डे टाइम पे लेते हैं, जिसमें कि नट्स और फ्रूट्स आते हैं। नट्स में आलमंड्स, कैश्यूज, वॉलनट्स और रेजिन्स, ये सब नट्स जो हैं इनमें विटामिन B6, B12 और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। विटामिन ई भी पाया जाता है जो कि एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है और ये नेचुरली पाया जाने वाला एंटीऑक्सीडेंट आपकी बॉडी में होने वाले ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है। इसलिए आप अपनी डेली डाइट में कुछ नट्स को इंक्लूड कीजिए। और इसके अलावा मखाने जो कि इंडियन फूड में लिए जाते हैं वो भी आपकी डाइट में इंक्लूड कीजिए। उनके अंदर कैल्शियम का अमाउंट बहुत हाई होता है और प्लस वो प्रोटीन कंटेंट में हाई होते हैं। इसलिए आप स्नैक्स के लिए नट्स का यूज़ कर सकते हैं और मखाने जैसे कि मैंने आपको बताया इनका यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रूट्स, आपको सीजनल फ्रूट्स लेने चाहिए जिसमें कि बनाना, ऑरेंज, एप्पल ये सब आते हैं और इन सब में आपको बहुत हाई कंटेंट में विटामिन्स मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, जो कि आपके बॉडी में आपकी एग्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं, स्पर्म्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं। फ्रूट्स के अंदर अनार, उसके अंदर बहुत हाई क्वांटिटी में एंटीऑक्सीडेंट रहते हैं और मेल इनफर्टिलिटी में ये बहुत ही अच्छा पाया गया है। IVF ट्रीटमेंट के दौरान बहुत से पेशेंट्स हमसे पूछते हैं कि मैम जूस लेना बेटर है या फ्रूट्स लेने चाहिए। तो आपको ये जानना है कि जब आप फ्रूट से जूस बनाते हैं उसमें से उसका फाइबर कंटेंट बाहर निकाल के फेंक दिया जाता है और वो एक सिर्फ शुगरी वाटर बन जाता है। जैसे कि अगर आप एक एप्पल लेते हैं तो उसके अंदर 5 ग्राम शुगर पाई जाती है, लेकिन एक गिलास जूस बनाने के लिए आपको कम से कम 5 एप्पल्स को यूज़ करना पड़ता है, जिससे कि उसका शुगर कंटेंट बहुत हाई हो जाता है। इसलिए आप जूसेस को अवॉइड कीजिए और फ्रेश कट फ्रूट्स लीजिए। तो आज हमने बात की ऐसे खाने के बारे में जो कि आपके IVF की सक्सेस रेट को बढ़ा सकता है और ऐसे खाने के बारे में जो कि आपको आपकी IVF की ट्रीटमेंट के दौरान अवॉइड करने हैं। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और मैं आशा करती हूँ कि आपकी IVF जर्नी सक्सेसफुल हो। थैंक यू।